एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है आपका आपकी अपनी चैनल नेहा साउथ ब्लॉग में। और ये मैंने बक्से से निकाली थी पिलो, तो ये एक्स्ट्रा हो रही थी, तो मैंने अनमोल से कहा कि इनको उस रूम में रख दो, इसको थोड़ी धूप दिखाकर फिर इसको वापस बक्से में रख देंगे। तो अनमोल लेता जा रहा था क्योंकि बीच में ट्राइपॉड रखा था, तो मैंने कहा चलो आप लेते जाओ बेटा। तो अनमोल बोला ठीक है। और ये कपड़े मैंने चेयर में फैला दिए थे क्योंकि गीले थे और आंगन की डोरी भर गई थी, तो इसलिए मैं फिर से अब इनको उठाकर ऊपर फैला दूँगी और ऊपर सुखाने से ही थोड़ी सही रहेगा, क्योंकि अभी पहनने के लिए भी चाहिए पड़ेंगे बच्चों को। और मैं चेयर में खड़ी होकर इस वाले क्राफ्ट को निकाल कर सीधा करूँगी। इसके बहुत ज़्यादा घूम गया है हवा की वजह से, तो बहुत ज़्यादा उलझ गया है ये। तो मैं सोच रही थी फ्लावर वाला क्राफ्ट इधर टांग दूँ और ये वाला उधर टांग दूँ, क्योंकि हो सकता है जब हवा चलेगी तो फ्लावर वाला नहीं ऐसे घूमेगा, क्योंकि उसमें दूर दूर लगे हुए हैं और उसमें एक रिबन लगा हुआ है, तो नहीं वो होगा बिदेगा। और अनमोल अभी मेरी हेल्प करने के लिए आ गए हैं। अभी बोल रहा था माँ आपको मेरी कोई हेल्प तो नहीं चाहिए। मैंने कहा अभी तो नहीं चाहिए, जब चाहिए पड़ेगी तो मैं बता दूँगी। और मैंने यहाँ पे टांग दिया है अब ये फ्लावर वाला, और मैं कुछ अलमारियों को भी सेट कर ले रही हूँ, ये बिखरी हुई पड़ी थी। और बैग भी मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, तो मैंने पहले इस बैग के पास जो बुक रखी थी उनको उठा लिया है, पहले बैग को सेट कर दे रही हूँ। और मैं बैग धोने की सोच रही हूँ, लेकिन बैग धोने के हिसाब से धूप नहीं निकल रही है, इसीलिए मैंने अभी फिर से सेट कर दी, क्योंकि अभी बच्चों को ज़रूरत भी नहीं है। और ये रैगजीन भी ख़राब हो रही है, तो इसको भी अभी साफ़ करना है। और कुछ टैबलेट वगैरह के रैपर पड़े हुए थे, उनको भी निकाल ले रही हूँ। और ये पंचिंग बैग वगैरह रखे हुए हैं, ये भी गंदे गंदे से लग रहे हैं, इनको भी अभी कपड़े से साफ़ करना है। चेयर को भी कपड़े से साफ़ करना है। आज बहुत ज़्यादा काम लग रहा है, लेकिन सभी निपटाना पड़ेंगे। थोड़ी लेट ही हो जाएगा, लेकिन निपटाना तो पड़ेंगे ही। और ये फ्लावर मैंने रख दिए हैं इधर पर उठाकर टेडी के पास, और मैं कर ले रही हूँ बाकी की सफाई। अब मैं आ गई हूँ नहाकर, तो मेरी टॉवेल में हो गई थी चींटियाँ, इसलिए मैंने ये ब्लैक कलर का कपड़ा बांधा है बालों में। और मैं ढूंढ रही हूँ इसमें बिंदी, तो मुझे जो चाहिए थी गोल वाली वो नहीं मिली है, तो फिर मैंने कहा चलो ये तिरछी वाली ही लगा लेती हूँ। तो मैं ढूंढ रही हूँ बिंदियाँ, और यहाँ के भी कुछ सामान उधर उधर पड़े थे, उसको भी मैंने सेट किया है। और अभी इसमें कवर वगैरह नहीं लगा है अलमारी में, नहीं पर्दा, इसलिए ये फैली फैली लगती है। पहले तो मैंने सामान सेट कर कर ही रखा हुआ है, लेकिन क्या करूँ, जब उसमें पर्दे वगैरह लग जाएंगे तभी ही अच्छी क्लीनिंग आ पाएगी। और मैं इससे निकाल ले रही हूँ कुछ पिन। और ये मैंने ईयर रिंग भी एक रखा हुआ था, क्योंकि मेरे कान में दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं निकाल के रख देती हूँ। तो मैंने रात में रख दिया था, अब मैं पहन ले रही हूँ। थोड़ा सा पाउडर लगा लूँगी पहले कान में और फिर पहनूँगी मैं ईयर रिंग। तो ये मैं पाउडर का डिब्बा ढूंढ रही थी, तो वो नहीं मिला, ये पप मिल गया, तो इसमें रखा था थोड़ा पाउडर, तो मैं वही लगाऊंगी। और बस मेरे सुबह के काम थोड़ी थोड़ी निपटते जा रहे हैं, थोड़ी बचे हुए हैं, तो सबके लिए लगे रहते हैं काम पे। और बस हमारे काम तो यही हैं कि दिन में, रात में, सुबह, दोपहर, शाम लगे रहो, और जितना कर पाओ उतना करते ही जाओ, कोई काम हमारे ख़त्म ही नहीं होते हैं। और ये मैंने निकाल लिए है इसकी तल्ली, और अब मैं पहन ले रही हूँ ईयर रिंग। पहले बाल मैं हटा ले रही हूँ, नहीं तो बाल बीच में दब जाते हैं, तो वो फिर फंसे ही रहते हैं, कंघा करने में फिर दिक्कत होती है। ये मैं चिपका दे रही हूँ फॉर्म में फ़ोटो, और ये अनमोल की है, अभी हाल अनमोल ने खिंचवाई है, बहुत अच्छी लग रही है मुझे अनमोल की फ़ोटो। ग्रे कलर में येलो कलर की टी शर्ट है, बहुत ही सुंदर लग रहा है मुझे तो इसका बैकग्राउंड। और आप लोग बताइए हमारे अनमोल की फ़ोटो आप सभी को कैसी लगी है। आज 1 घंटे पूरा वेस्ट चला गया है, क्योंकि जितने कपड़े थे गीले गीले, क्योंकि कल नहीं सूख पाए थे, धूप में डाले थे, उनमें इतनी सारी चींटियाँ हो गई थी छत पे कि मैंने सारी चींटियों को एक करके झड़ाया, फिर कपड़ों पे फटकारा, फिर दोबारा से दूसरी रस्सी में फैलाया, उस रस्सी को मैंने कपड़े से पूरा साफ़ किया। बहुत ज़्यादा देर हो गई है। और छत को साफ़ करने, हाँ बना लो, तो अभी को बनाना है हैंड वॉश, तो छत को साफ़ करने गई थी, छत में भी बार बार पानी निकालना पड़ रहा था, तो छत में बहुत ज़्यादा पानी भरा था, तो इसी चक्कर में आज बहुत ज़्यादा देर हो गई है। अभी 11:30 बज गए हैं, ना ही अभी पूजा हुई है, ना ही अभी कुछ खाना नाश्ता बना है।
तो पहले करेंगे पूजा, फिर कुछ करेंगे खाने की व्यवस्था। अब मैं कर ले रही हूँ पूजा और मंदिर में लगे हैं बहुत सारे जाले, तो पहले उनको साफ करूँगी। मैंने पूजा कर ली है और पेड़ों में पानी भी डाल दिया है और जितने कपड़े सूख गए थे उनको उठा कर लाई हूँ, कपड़ों की तह लगा ली है। और अनमोल का कल एडमिशन नहीं हो पाया था तो फिर आज गया है अनमोल। तो अभी कॉल आया है अनमोल का कि अभी 1 घंटा लेट हो जाएंगे माँ। तो मैंने कहा क्यों, तो बोल रहा है अभी टीचर नहीं आए हैं, तो इसलिए अनमोल अभी लेट हो जाएगा। और हमारे अभी ने राइटिंग की है 1 पेज इंग्लिश की और 1 पेज हिंदी की, और अभी अब लेटे हैं हमारे। मेरे बाल सूख गए थे तो मैंने कर ली है चोटी, और कुछ बर्तन रखे हुए हैं इनको मैं सेट कर दे रही हूँ। सबसे पहले चम्मच ऊपर दे रही हूँ, चम्मच बहुत सारी निकली हैं और कांटे भी हैं, तो पहले इनका भी सेट बना ले रही हूँ। पहले कांटे कांटे इकट्ठी करके टांग दूँगी और फिर चम्मच टांग दूँगी। इस मसालेदानी को मैंने कल साफ कर लिया था और ये सूख गई है, तो इसमें मसाले भर लेती हूँ मैं। एक बार पोंछ लूँगी अच्छे से। मैं सोच रही हूँ कि लेट हो गए हैं तो पूड़ी बना ले रही हूँ नमक डाल के और मिर्ची वगैरह डाल के, अच्छा टेस्ट आता है। तो पहले इसमें मैं सब डाल ले रही हूँ, फिर उसको छान लूँगी आटा। तो ये लिया है मैंने नमक, ये लिया चिली फ्लेक्स, और मेरे बाल बिल्कुल पतले सेवइयां जैसे हो गए हैं, बहुत पतले हो गए हैं। ये डाल रही हूँ अमचूर, थोड़ा काला नमक, अब इसी में छान लूँगी आटा और थोड़ा सा तेल डाल के मैं गूंथ लूँगी आटा। तो मैंने आटा गूंथ लिया था और बाटी में रख दिया था आटा। फिर मैंने पूरियाँ बनाना शुरू कर दी हैं। देखिए कितनी अच्छी फूल रही हैं मेरी सारी पूरियाँ, और मैं निकाल ले रही हूँ। और मैंने टमाटर की चटनी भी बना ली है। गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने डाल लिया है हेयर ऑयल, क्योंकि थोड़ी चक्कर ऐसे आ रहे थे। और किचन में जो सिंक का पाइप है वो थोड़ी निकला था। जब भी मैं बर्तन साफ करती थी किचन में पानी फैल जाता था, तो मुझे डेली गुस्सा आती थी। आज बारिश का मौसम चल रहा है और फिर पूरी किचन गीली हो गई थी, तो मैंने कहा क्या करूं। फिर मैंने छेनी हथौड़ा लिया, मेरा मूड सनका, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गई थी। तो फिर मैंने उसमें हॉल किया छेनी हथौड़े से और पाइप को डाल दिया है, जो छन्नी वाली वो होती है पाइपदान में ढकने के लिए, जो भी बोलती हूँ। तो मैंने उसमें हॉल किया, फिर मैंने पाइप फंसा दिया। तो अब बिल्कुल भी पानी नहीं फैल रहा है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, नहीं तो मुझे ऐसे ही हो रहा था बार बार। और अब बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है किचन में, आराम से पूरा पाइप एक साइड फिट हो गया है। तो मैंने कहा खुदाई करने से सही रहेगा, जब ही आ पाएगा वो, नहीं तो नहीं आ पाएगा। या फिर कारीगर को बुलाती, बहुत ज़्यादा टाइम लगता उसमें। और ऐसे ही एक छेनी हथौड़े से काम हो गया और मैंने खुदाई करना चालू कर दिया था। तो ये अब ये बड़ा पाइप लाए हैं और इस बड़े पाइप को लगाएंगे यहाँ पर हॉल में, और फिर लगाएंगे पंखा, क्योंकि जब पंखा ऊंचा भी था और ये टूट गया था जिसमें पंखा टंगा हुआ था, तो अब इसलिए इसको बड़े पाइप में टांगेंगे पंखे को। और पंखा सही था ना? हाँ, पंखा सही। तो पंखा सही निकला है, बस पाइप की थोड़ी कमी थी, तो पाइप भी चेंज कर दे रहे हैं और अब ये फिट करेंगे यहाँ पे पंखा। छोटे मोटे काम तो घर पे ही निपटा लेते हैं ये। तो अब मैं ले जा रही हूँ पंखा, ये यहाँ पे रखा था पंखा, पंखुड़ी वगैरह कसकर, तो ये रखा है हमारा पंखा। अब मैं ले जा रही हूँ, बिल्कुल सही है ये लगा ले रहे हैं अब नसैनी। हम लोगों की नसैनी से नहीं बन रहा था, तो ये लाए हैं ये वाली। तो इसमें ये बीच में आराम से बैठ जाएंगी और फिर
लगा लेंगे पंखा और मैंने चढ़ा दी है चाय। जब तक ये पंखा टांगेंगे जब तक हमारी चाय बन जाएगी। और पहले तो मैं पकड़े खड़ी रही क्योंकि बहुत सारे सामान जैसे पेंचकस, नट वगैरह, प्लास सब देना पड़ते हैं और ऊंचाई ज़्यादा है। तो अनमोल अभी बैठे हैं, मैंने कहा चलो मैं आपकी हेल्प कर दे रही हूँ। तो चाय चढ़ाने में वैसे भी कोई मेहनत नहीं थी, तो मैंने चाय चढ़ा दी है और मैं इनके काम के लिए आ गई थी। और अभी ये देख रहे हैं कि कैसे क्या फिट होगा, कितनी देर लगी, क्योंकि ऐसे में ऊंचाई पड़ जाती है तो हाथ गर्दन सब दर्द होने लगता है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही क्योंकि हवा चाहिए है और ये ज़रूरी काम होते हैं, इनको तो करना ही पड़ता है। तो अब अनमोल बोलता है कि आप अपने काम निपटा लो माँ, मैं पापा की हेल्प कर दे रहा हूँ। तो ये पकड़ के खड़ा हुआ है और मैं जा रही हूँ अब चाय छानने के लिए। तो आप लोग भी पी लीजिए हमारी गर्मा गर्म चाय, और बस छान के लाती ही हूँ मैं अभी। और अनमोल खड़ा हुआ है तो इस वजह से लाइट में परछाई आ रही है, लाइट पूरी तरीके से नहीं आ रही है क्योंकि बल्ब उसी साइड लगा हुआ है। और आराम से हमारा अनमोल पकड़े हुए है, बातें भी कर रहा था मुझसे, पापा से, उसका भी टाइम पास हो रहा था, मेरा भी, और एक काम भी निपट रहा था। और ये नसैनी थी ही, इसलिए मैंने कहा चलो आप कुछ काम और निपटा देना। तो किचन में कुछ सामान रखवाना है, कुछ उस वाली कमरे की स्लिप में भी सामान रखवाना है, तो सब काम इकट्ठे निपट जाएंगे और फिर ये देकर वापस आ जाएंगे नसैनी जब हमारे काम निपट जाएंगे। और मैं आ गई हूँ चाय लेकर, तो यहीं रूम में रख दे रही हूँ क्योंकि यहीं पे सब लोग हैं। तो मैं आ गई हूँ वीडियो को एंड करने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे न्यू अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक गुड नाइट, बाय बाय एंड स्वीट ड्रीम्स।